नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपन इस सीरीज में करने वाले हैं। ये सीरीज आज से अपनी स्टार्ट हो रही है एग्ज़ाम के बिल्कुल कुछ दिनों पहले, यानी कि अभी अगर आप देखें तो आज 2 सितंबर है और 26 सितंबर को अपना एग्ज़ाम रहेगा। यानी कि आपने पास 20-25 दिन हैं और इस 20-25 दिनों में अपन साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो आपके रीट, सी टेट, यूपी टेट, एस टेट या बिहार टेट में और भी एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन प्रश्नों को उठाने की अपन ने कोशिश की है। आज का अपना टॉपिक रहेगा कोशिका तथा कोशिका विभाजन। इसके अलावा साथियों बताना चाहूँगा कि हमारे एप्लीकेशन का अपडेट आ चुका है, उसको अपडेट ज़रूर कर लीजिए। उसमें अनअटेम्प्टिंग वाली जो प्रॉब्लम आप लोगों के लिए चल रही थी, अनअटेम्प्टिंग वाली, तो अनअटेम्प्ट जिनके बता रहा था अटेम्प्ट करने के बाद भी, तो वो अनअटेम्प्ट अब नहीं बताएगा आपको अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो। ठीक है, तो उसको अपडेट कर लीजिएगा और प्री रीड 4 का रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें। परसों ही वो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल एक मूल्यांकन अच्छा आपका हो पाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं इस सीरीज को और ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय आपका बहुत ज़्यादा कीमती है अभी के लिए। ये प्रश्न सीटेट 2014 का है। देखिए, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। 1 प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते हैं। 2 एक कोशिकीय जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है। 3 नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। 4 है यूकैरियोट में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं होता। इनमें से सही कथन का अपने को चयन करना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, यहाँ पे अगर अपन देखें तो सीधे मैं सही कथन आपको बता रहा हूँ। प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होते, बिल्कुल सही बात है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, यूकैरियोट जो यूकैरियोट है उसमें केंद्रक पाया जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो उनमें केंद्रक होता है, जबकि यहाँ पे चौथा जो पॉइंट है उसमें साफ लिखा केंद्रक नहीं होता। तो चौथा पॉइंट तो सीधा गलत है और पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा, एक कोशिकीय जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है। भाई एक ही कोशिका सारे कार्य वही करेगी, बिल्कुल सही बात है। अगला, नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोट के उदाहरण है। बिल्कुल, ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनको प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। तो ऑप्शन 3 भी ठीक है, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों बातें बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चौथा कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है साथियों, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया, रेशियो एटीपी, उसके बाद समानुपात का निशान, राइबोसोम। इस प्रश्न को देखिए सीटेट 2018 में पूछा गया। इसका मतलब क्या है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनती है? एटीपी बिल्कुल बनती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार राइबोसोम में क्या बनता है? ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है उसी प्रकार राइबोसोम में क्या बनता है? सबको पता है साथियों, क्या बनता है? प्रोटीन। निश्चित ही ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। पहला है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, जीन, न्यूक्लियोस, राइबोसोम। उपरोक्त में से किसी कोशिका के केंद्रक के भाग हैं। ठीक है, किसी कोशिका के केंद्रक के भाग हैं, यानी कि अपने को ये नाम दे रखे हैं और इनमें से कौन से जो कोशिका के केंद्रक के भाग हैं। ठीक है, तो केंद्रक के भाग कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मित्रों आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, क्रोमोसोम, गुणसूत्र बिल्कुल केंद्रक में पाए जाते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। अगला, जीन बिल्कुल गुणसूत्र के में ही होंगे, तो ये भी सही है। इसके अलावा राइबोसोम, सॉरी न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका, ये भी केंद्रक का ही भाग है, केंद्रिका भी। राइबोसोम ये केंद्रक का भाग नहीं है, केंद्रक से अलग होता है, अलग कोशिकांग है राइबोसोम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो 1, 2 और 3 ये केंद्रक के भाग हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। और साथियों आप लोगों को पता होगा कि जो केंद्रक है उसकी खोज किसने की थी? केंद्रक की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी साथियों, याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज। चलिए प्रश्न नंबर 4 है साथियों, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ये आपका सीटेट 2015 का प्रश्न है और इसमें सही कथन कौन सा ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला देखिए, गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर है जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन करते हैं, देखिए ये सही कथन नहीं है, क्योंकि देखिए एक कोशिकीय जीवों में जो जटिल तंत्र होते हैं, जनन तंत्र वगैरह, वो नहीं पाए जाते, इसलिए जनन वगैरह का इनमें कोई कार्य नहीं होता है।
तो ऑप्शन 3 आपका वैसे गलत है, गलत कथन है। चौथा है कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना है। बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि नीचे दिए गए जंतु कोशिका के आरेख में ABCD भागों का सही नामांकन कीजिए। देखिए ये ए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये ए क्या है, ए का यहाँ पे कोशिका झिल्ली है। बी देखिए, बी यहाँ पे लिखा, तो ये रिक्तिकाएं होती हैं, ये आपकी क्या है, रिक्तिकाएं हैं साथियों, ये क्या है, रिक्तिकाएं। तो बी आपकी रिक्तिकाएं हैं। सी आपका क्या, देखिए साफ तौर पे नजर आ रही है, आपका रहेगा केंद्रक, ठीक है। और डी क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, इसमें परिधीय होता है साथियों, क्योंकि रिक्तिकाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो केंद्रक परिधि की तरफ होता है आपके जंतु कोशिका में, और सॉरी पादप कोशिका में, और सॉरी एक मिनट, जंतु कोशिका के आरेख में है ना, ये आपका, हाँ केंद्रक ही है, सी सही है, केंद्रक ही होगा ये। बाकी हाँ, इसके अलावा अगर अपन बात करें, ये डी जो पार्ट है यहाँ पे, ये क्या आपका, ये खाली भाग है एक प्रकार से, और यहाँ पे क्या भरा होता है, कोशिका द्रव्य। तो यहाँ पे कोशिका द्रव्य मान सकते हैं अपन। तो ए कोशिका झिल्ली, बी रिक्तिका, सी केंद्रक और डी कोशिका द्रव्य। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये सीटेट 2014 का आपका प्रश्न जो था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे अपन देखें तो ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, और ये अंतःद्रव्य जालिकाएं आपकी हो जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यही आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका प्रश्न है, नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ में पदों का कौन सा संयोजन सही है। ये सीटेट 2013 का प्रश्न है। केंद्रक, प्लास्टिड, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। तो देखिए प्रश्न में पूछा है कि नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ में पदों का कौन सा संयोजन सही है। तो मित्रों इसमें ऑप्शन सी होगा, कोशिका झिल्ली, क्रोमोजोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्योंकि कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका भित्ति जो जंतु कोशिका में पाई नहीं जाती है, ठीक है। इसके अलावा हरित लवक वगैरह, प्लास्टिड वगैरह भी नहीं पाए जाते हैं। तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए युग्मों हो गए, युग्मों में से कौन सा युगल, ठीक है, लक्षणों की आनुवांशिकता से संबंधित है। क्रोमोजोम तथा जीन, क्रोमोजोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली तथा क्लोरोप्लास्ट। तो इसका उत्तर तो सीधा सीधा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यही आपके आनुवांशिकता से संबंधित होंगे। अगला प्रश्न, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं, एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं साथियों। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रोटीन, ठीक है। एंजाइम जो है वो रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। ये वे पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक का कार्य करते तथा स्वयं अपरिवर्तित रहकर जीवों की अधिकांश रासायनिक विक्रियाओं का नियमन ये करते हैं। कौन, एंजाइम। एंजाइम एक प्रकार से प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अन्य नाम पेलेड कण भी है। देखिए साथियों, जो आपका बताया हुआ नोट्स में आपको राइबोसोम जो है उसको अपन पेलेड कण भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखिए राइबोसोम का नामकरण पेलेड नामक वैज्ञानिक ने किया था, अतः इसे पेलेड कण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो पेलेड नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने राइबोसोम का नामांकन किया था, इसलिए ऐसा इसको बोला जाता है पेलेड कण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, अर्धसूत्री विभाजन में किस अवस्था में जीन विनिमय होता है। ये एस्टेट हरियाणा टेट 2015 का प्रश्न है। युग्म पट यानी कि जाइगोटीन अवस्था में, स्थूल पट यानी पेक्टिन अवस्था में, पेकिटिन अवस्था में, और डाइकाइनेसिस अवस्था में, या तनुपट यानी लेप्टोटीन अवस्था में। तो इसका उत्तर जो होगा साथियों, देखिए नाम कुछ अटपटे इन्होंने दे दिए हैं, बाकी इसका उत्तर होगा स्थूल पट पेकिटिन अवस्था में। अगर देखिए यहाँ पे पूछा है अर्धसूत्री विभाजन में किस अवस्था में जीन विनिमय होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। अर्धसूत्री विभाजन में पेकिटिन यानी कि स्थूल पट अवस्था में जीन विनिमय, आपका जो जीन एक्सचेंज है वो होता है इससे, जिससे एक गुणसूत्र का तंतु दूसरे गुणसूत्र की जगह व दूसरे गुणसूत्र का पहले गुणसूत्र की जगह स्थानांतरित हो जाता है, जिससे भिन्न गुणों वाले युग्मकों का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। इसके अलावा अगर युग्म पट यानी जाइगोटीन की बात करें तो इस अवस्था में पूरक गुणसूत्र का पूरक गुणसूत्र जोड़ा बनाकर छोटे हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें छोटे होंगे गुणसूत्र। इसके अलावा जो आपकी डाइकाइनेसिस अवस्था, इसमें क्या होगा, केंद्रीय झिल्ली तथा केंद्रिका जो वो इसमें समाप्त हो जाती है। तनुपट यानी लेप्टोटीन अवस्था इसको बोलते हैं अपन। इस अवस्था में गुणसूत्र मोतियों की माला के समान दिखाई देने लगते हैं, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा इसका यहाँ पे प्रश्न देखिए, लैंग्वेज अलग है थोड़ी सी ऑप्शंस की, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। एस्टेट 2015 का प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका, पोषक जीव में डीएनए में बाहरी डीएनए के स्थानांतरण की तकनीक क्या कहलाती है? तो इस तकनीक को अपन बोलते हैं साथियों बी पुनर्योजी डीएनए तकनीक। थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हरियाणा टेट का प्रश्न है। अगला प्रश्न, पादप कोशिका में जीवद्रव्य कुंचन का कारण क्या है? पादप कोशिका में जीवद्रव्य कुंचन का कारण क्या है? एस्टेट 2015 का प्रश्न। देखिए बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं एस्टेट के, थोड़ा सा लेवल कठिन आता है। बहिश्रावण इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, जीवद्रव्य संकुचन जो होगा, जीवद्रव्य जो कुंचन होगा प्लाज्मोलाइसिस, वो बहिश्रावण के कारण होगा पादप कोशिका में। ठीक है, जब पादप कोशिका को अपन अतिपराशरी, ठीक है, विलयन में रखा जाता है तो बहिप्राशरण का के फलस्वरूप जो वो जीवद्रव्य कोशिका भित्ति से अलग होकर संकुचित हो जाता है। इस घटना को अपन जीवद्रव्य कुंचन बोलते हैं और बहिश्रावण इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका, स्तनधारियों के कशेरुक में किस प्रकार का सेंट्रम होता है? स्तनधारियों के कशेरुक में किस प्रकार का सेंट्रम होता है? यूपी टेट का प्रश्न है। इसका उत्तर होगा उभयपटिका। ठीक है, उभयपटीन, उभयपटीन अपन बोल सकते हैं, उभयपटित आएगा, ऐसे ही है उभयपटित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है, केंद्रक के अलावा किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? ये प्रश्न भी जो है वो काफ़ी बार पूछा गया है कि किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है केंद्रक के अलावा। तो वो आपका वैसे तो सब लोगों को पता है, लेकिन इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। बता देता हूँ आपको, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काय एक ही बात है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर जो वो सही होगा। बाकी राइबोसोम्स जो उसमें तो आपको पता आरएनए व प्रोटीन पाया जाता है राइबोसोम्स में। तो ठीक है, तो केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ होता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता है? ये भी आपका किस में होगा? माइटोकॉन्ड्रियम में होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? क्रेब्स चक्र होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल का विघटन एवं पूर्ण ऑक्सीकरण इसमें होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ये सारी अभिक्रियाएं मिलकर के क्रेब्स चक्र जो वो कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा और ये अभिक्रियाएं कहाँ होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिगृह? सबको पता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। आरटेट 2011 का प्रश्न। समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था, यह आरटेट 2011 का प्रश्न है। आप लोगों को पता होगा प्रोफेज जो वो सबसे लंबी अवस्था है। इसके अलावा बात करें किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? रीट 2017 का प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, सब कुछ नोट्स में लिखा है वो आपको। इसके अलावा पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वर्षणीय हार्मोन्स का संश्लेषण एवं श्रावण करती हैं? ये देखिए, ये हालांकि हार्मोन वाले जो जनन तंत्र उसमें ही पढ़ते हैं इसको अपन, इन कोशिकाओं से संबंधित तो यहाँ भी ले लिया। लेडिंग कोशिकाएं इसका उत्तर होगा। ठीक है, अंतराली कोशिकाएं इनको अपन बोलते हैं। अगला, पादप कोशिका का कौन सा संघटक उसके गुणों का निर्धारण करता है? ये बिहार टेट 2017 का प्रश्न है। यानी पादप कोशिका का कौन सा संघटक कंपोनेंट उसके गुणों का निर्धारण करता है? तो कोशिका द्रव्य आएगा। ठीक है, कोशिका द्रव्य जो होता है वो निर्धारण करेगा। ठीक है साथियों, तो ये इसका उत्तर होगा। तो ये जो प्रश्न थे आपके 20 प्रश्न, ये आपके कोशिका और कोशिका विभाजन से टेट के एग्जाम्स में भिन्न भिन्न टेट परीक्षाओं में पूछे गए थे, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इसी प्रकार अन्य टॉपिक्स के प्रश्न भी लेकर के आऊँगा। अगर आपको सीरीज पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया, एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें। रीट की टारगेट सीरीज जो कि अवेलेबल करवा दी है, 10 कंप्लीट टेस्ट उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, मात्र 100 रुपये की प्राइस में, और आप ले सकते हैं। एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एप्लीकेशन का डाउनलोड कर सकते हैं और रीट 4 के लिए ज़रूर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। कल परसों आपका पेपर वो हो जाएगा 4 सितंबर को। ठीक है साथियों, चलिए नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।